हम लोग जब भी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बोलेंगे वी यूज़ द वर्ड एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल इज़ द नॉर्मल वर्ड वी यूज़ क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है. देयर इज़ फ्लक्चुएशन हैपनिंग इनसाइड द neurons, right? If this is a single neuron that's going to carry the message, so if you this is a normal state, okay? मतलब polarized state या resting phase, जब बाहर positive होता है अंदर negative होता है. And what exactly is action potential? What exactly is generation of ये जो change of positive negative, मतलब जो wave होता है positive का अंदर आना negative का, वैसे movement सिर्फ positive ही करता है but वो जो वेरिएशन आ जाता है नेगेटिव ज़्यादा बाहर हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. और जैसे ही रेस्टिंग में होता है, लेट्स पॉज फॉर अ मिनट. फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. शुरुआत कैसे होता है? रेस्टिंग में, राइट? रेस्टिंग में सोडियम बाहर होता है. अब डायग्राम में अगर ध्यान से देखो, यहाँ सब सोडियम है, सोडियम बाहर है. ये बाहर का रीजन है, ये अंदर का रीजन है, राइट? दिस इज़ द इनसाइड. दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इस मेम्ब्रेन में क्या है? यहाँ पे देर आर गेट्स. दीज आर द गेट्स दैट एक्चुअली गेट्स. अगर आपको गेट्स इतना ध्यान नहीं आ रहा तो आप पेज 188 में जाओ. पेज 188 के अंदर सोडियम पंप दिखेगा. सो इट्स लाइक एन एक्सचेंज सिस्टम. इट्स लाइक नॉर्मल गेट्स हमारे घर में जैसे, दैट अलाउज द एंट्री, राइट? सो दीज आर द गेट्स दैट अलाउ द एंट्री ऑफ आयन्स, एग्जिट ऑफ आयन्स. हर एक आयन का अलग अलग गेट होता है. सो दिस इज़ बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर. सो हाउ इट स्टार्ट्स, इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, तो इसको और भी क्लोजली जब देखेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट आता है, राइट? जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट आता है, देन व्हाट हैपेंस, जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ सोडियम, वो चेंज हो जाता है. अभी अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना आना चाहिए? -70, बिकॉज दैट इज़ द पोटेंशियल, दैट इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल. जैसे ही इम्पल्स आएगा तो गेट ओपन हो जाएगा. फिलहाल इट्स इन रेस्टिंग पोटेंशियल. सो आफ्टर रेस्टिंग पोटेंशियल नेक्स्ट स्टेप इज डीपोलराइजेशन. मतलब इम्पल्स का या किसी स्टिमुलस के आ जाना. स्टिमुलस के आने की वजह से देखो गेट खुल गया. गेट के ओपन होने की वजह से सोडियम आयन इट विल ट्रैवल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो फॉर अ मोमेंट, लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट. सो जैसे ही सोडियम आयन बाहर से अंदर आया तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज जितने बाहर थे वो अंदर ट्रैवल कर गया. तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो बाहर नेगेटिव, तो इसीलिए हम बोलते हैं बाहर नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस स्टेप इज़ कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन. एंड अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? जिसके वजह से पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे. एंड देन पोटेशियम, जितने भी पोटेशियम है वो, क्योंकि बाहर नेगेटिव हो गया, हमें हमेशा बैलेंस करना पड़ता है, तो पोटेशियम जाएगा बाहर की ओर. सो इट इज़ अगेन पॉजिटिव. रिमेंबर, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव दैट इज़ मूविंग. सो पोटेशियम गेट के खुलने की वजह से अंदर का जो पॉजिटिविटी था वो नेगेटिव हो जाएगा एंड बैलेंस हो जाता है. अब कितना भी गेट खुल जाए, सोडियम इधर नहीं जाएगा ना पोटेशियम उधर जाएगा, ये याद रखना, बिकॉज नाउ इट इज़ इन अ बैलेंस स्टेट. ओके, इट इज़ इन द बैलेंस स्टेट. लेट्स गो टू दिस page of yours, page 188, generation of nerve impulse. So when the question comes how the generation of nerve impulse happen, इसके अंदर आप 2 स्टेप डालेंगे. स्टार्टिंग का फर्स्ट इज डीपोलराइजेशन. नॉर्मल जो है वो हम इसमें बात करेंगे, दैट इज़ द नॉर्मल स्टेट जिसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. तो हम क्या क्या लिखेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए. हमें पहले तो बताना पड़ेगा, sorry, we have to talk about the first point कि नर्व अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में है, जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा -70 मिली वोल्ट. मतलब सोडियम बाहर है और पोटेशियम अंदर है. And the potential difference will be, with voltmeter if you measure, it will be around -70
millimeter, sorry, millivolt. Then we have next point which we are going to mention here. जो वोल्टेज गेट है, मतलब जो चैनल है सोडियम और पोटेशियम के एग्जिट एंट्री के लिए, इसकी स्पेशल क्वालिटी यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी. अगर मार्क्स इस क्वेश्चन में नहीं किया तो भी चलेगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट डीपोलराइजेशन मेक श्योर यू मेंशनिंग द सोडियम इज़ आउटसाइड, पोटेशियम इज़ इनसाइड. चलो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डीपोलराइजेशन. So the first you will be writing in depolarization is resting stage में कितना होगा उसका वोल्ट, मिली वोल्ट कितना होना चाहिए, दैट इज़ द resting potential कितना होना चाहिए, it should be -70 millivolt. एंड उस टाइम गेट्स कैसे होंगे, सोडियम कैसे होगा, दैट यू हैव टू राइट. सो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू जस्ट सी दिस. ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ गेट्स आर क्लोज्ड. बोथ गेट्स मतलब सोडियम का और पोटेशियम का दोनों गेट क्लोज्ड है, राइट. एंड रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड, राइट एवरीबडी. सो प्लीज मेक श्योर वी आर रीडिंग दिस. वी रीड वंस अगेन. ड्यूरिंग, थर्ड पैराग्राफ, डीपोलराइज. ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ गेट्स आर क्लोज्ड. बोथ गेट्स मतलब सोडियम गेट एंड पोटेशियम गेट. आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू. सोडियम का जो गेट है एंड पोटेशियम आयन का जो गेट है. हम सोडियम और पोटेशियम के ही बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ पॉजिटिव आयंस करते हैं, ठीक है. सोडियम अंदर आएगा या पोटेशियम बाहर जाएगा, तो मूवमेंट नेगेटिव कभी नहीं करता, हमेशा मूवमेंट कौन करता है, पॉजिटिव. सो शुरुआत कैसे होता है, दोनों गेट्स क्लोज रहते हैं क्योंकि अभी नॉर्मल स्टेट है, नो स्टिमुलस इज देयर. अब नेक्स्ट लाइन देखो. हाउएवर ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, इसका मतलब जैसे ही स्टिमुलस मिला, जैसे ही कोई भी स्टिमुलस, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाट यू सी, यू व्हाट यू फील, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ओके. आपको झटका लगा, इट कैन बी एनीथिंग. सो जैसे ही स्टिमुलस मिला, डीपोलराइजेशन शुरू होता है. डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सोडियम गेट है वो ओपन हो जाता है. रीड द फोर्थ लाइन. सोडियम गेट्स ओपन, ओके, एंड नॉट द पोटेशियम गेट. कौन सा गेट ओपन होता है, सोडियम गेट ओपन्स अप, ओके, बट नॉट द पोटेशियम गेट्स. जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी सोडियम है, जितना भी सोडियम है, इट विल रश इनटू द एक्सन, जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाता है. क्लियर. सो व्हाट इज़ डीपोलराइजेशन. जैसे ही स्टिमुलस पहले आपको रेस्टिंग फेज के बारे में बताना पड़ेगा. रेस्टिंग फेज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव. और जैसे ही स्टिमुलस आता है सोडियम गेट खुल जाता है. हम लोग इस डायग्राम को ज़रा देखेंगे. See this first diagram here. यहाँ देखो, ये जो नीचे का जो डायग्राम यहाँ पे है, जैसे ही स्टिमुलस, पहले डायग्राम जो बना है पोलराइज स्टेट का डायग्राम बना है, मतलब पॉजिटिव देखो बाहर है और नेगेटिव अंदर है. और जैसे स्टिमुलस आता है तो सोडियम आयन एंट्री कर जाता है, राइट. सोडियम आयन की एंट्री के वजह से चार्ज चेंज हो जाता है, मतलब अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन. एंड देन जो -70 था, -70 मिलीवोल्ट था ना, जो उसका नॉर्मल रेस्टिंग फेज, वो चेंज हो जाता है बिटवीन 30 to 60, +30 to +60 मिलीवोल्ट. अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. मतलब यहाँ पे दोनों गेट बंद हो जाते हैं, बिकॉज बैलेंसिंग हो गया, राइट. सो जब दोनों गेट बंद हो जाता है, आफ्टर देर इज़ अ रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब देर इज़ अ शॉर्ट इंटरवल. रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है शॉर्ट इंटरवल, जब कोई मैसेज नहीं पास ऑन होगा, अंदर का बैलेंस करना पड़ेगा इन्हें. तो पहले कौन सा गेट खुला था, सोडियम गेट. अब खुलेगा पोटेशियम गेट. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ रीपोलराइजेशन.
इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, मतलब एक शॉर्ट इंटरवल पीरियड होता है जब स्टिमुलस नहीं रिसीव किया जाता, और इस टाइम क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होता है उसके गेट्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयन के गेट्स बंद हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, सोडियम के गेट खुले थे, पोटेशियम के नहीं खुले थे। लेकिन रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम के गेट खुल जाते हैं और उसके वजह से जितने भी पोटेशियम है वो बाहर निकल जाता है, बैलेंस कर लेता है, एंड देन it influxes, there is repolarization happening, and then वो normal state में, जिसको बोलते हैं resting phase में पहुंच जाता है। and this keeps on going and this keeps on happening inside the neuron. so polarization and depolarization along the nerve happens. और कौन सी जगह में ज़्यादा स्पीड में पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होगा, दैट इज़ इन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स, मतलब जिनके न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होगा, श्वान सेल्स का कवरिंग होगा, माइलिन शीट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का कवरिंग होगा। दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर। So you can easily write one more thing which is important here, which has to be mentioned. In this period, okay, we'll mark it this way, okay, ये part. In this period sodium gates are closed, तो आप repolarization में इतना लिखेंगे तो भी बहुत है। potassium gates are open, so जिसके वजह से सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाता है, एंड जब सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट होता है तो वेव क्रिएट होता है, मतलब इट मूव्स टू द नेक्स्ट, जो इम्पल्स होता है इट गोज टू द next because of the energy created. This is called self propagating process. And when there is self propagating process, the nerves और जो impulse होता है वो move करता है to the next nerve, right? The impulse is moving to the next nerve, so the movement is happening. And remember, if there is no medulated sheet, तो उस जगह कहाँ क्या होता है, सैल्ट्रेटरी कंडक्शन होता है। सैल्ट्रेटरी कंडक्शन मीन्स एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम वन नर्व, और वी कैन से वन नोड टू द नेक्स्ट नर्व। ये वर्ड एक्शन पोटेंशियल है, उसको कंफ्यूज मत करो। एक्शन पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, इम्पल्स का मूवमेंट को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि करंट मूव कर रहा है, हम वी हैव टू यूज़ अ प्रॉपर वर्ड। नर्व इम्पल्स के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल इज़ नथिंग बट, डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके। ये वर्ड देख के तुमको लगेगा एक्शन पोटेंशियल क्या है। एक्शन पोटेंशियल इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इम्पल्स ऑन द न्यूरॉन्स, राइट? So that's how a very simple generation of nerve impulse happen.